हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये है दुबई के 1000 दिराम, यानी कि ये हुआ इंडिया का 23,000 रुपये। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, जो दुबई में हम लोग सैलरी कमाते हैं यहाँ पे, किस फील्ड में या किस जॉब में कितनी सैलरी है और आप लोग कितना बचा सकते हो, और आपको उस फील्ड में यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप लोग बाहर आते हो कमाने के लिए, इसीलिए आते हो ताकि आप सेव कर सको, अपने पैसे घर कुछ भेज सको। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जो यहाँ पे जो जिनकी सैलरी सबसे कम से स्टार्ट होती है, जो उस फील्ड में लोग आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो फील्ड में लोग आते हैं वो आते हैं दोस्तों लेबर फील्ड में और पैकेजिंग फील्ड में, और आप इसमें क्लीनर्स को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। इसमें जो दोस्तों आप लोग की सैलरी यहाँ पे दुबई में होती है, इस वक्त जो सैलरी है वो दोस्तों है 900 दिराम से लेकर 1200 दिराम तक। यानी कि आपका 1200 दिराम हो गया दोस्तों। ये आपका 1200 दिराम होगी, ये हाईएस्ट सैलरी है इस फील्ड में। ठीक है। बल्कि मैक्सिमम लोगों को 900 से 1000 दिराम तक मिलती है दोस्तों। अब उसमें से दोस्तों आप ये समझ लो कि आपका जो खाने का खर्चा है वो आपका खुद का है। तो खाने का खर्चा आपका ये हटा दिया खाने का, और आपका जो पर्सनल खर्चा होगा वो आपका ये 500 दिराम, आप इसको साइड कर दो तो आपके पास कितने बचे, 700 दिराम बचे। ये भी तब अगर आपको 1200 मिल रहा है। अगर आपको 1200 नहीं मिल रहा है, अगर 900 दिराम मिल रहे हैं, तो अगर 500 रुपये हटा दे तो सिर्फ ये 400 या 500 रुपये आपके पास सेव होएगा यहाँ पे। और इस 500 रुपये को अगर आप इंडिया में कैलकुलेट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ ये बनता है दोस्तों लगभग इंडिया का 10 से 12 हज़ार रुपये। ठीक है। अब दोस्तों 10 से 12 हज़ार रुपये कमाने के लिए आप लोग वहाँ से यहाँ आते हैं। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ का एक्सपीरियंस लेके आपको बताऊँ कि यहाँ पे क्या कंडीशन है लोगों की, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इंडिया में 15 से 20 हज़ार से ऊपर अगर आप लोग इस वक्त कमा रहे हो, तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इधर मत आओ, इंडिया में ही आप लोग कमाओ। क्यों? एक तो आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हो। ठीक है। फ्रेश खाना खा पाते हो। एक तो यहाँ पे आप फैमिली से दूर भी हो, और इतना पैसा लगा के आप यहाँ पे आओगे भी, और वो पैसा आप क्या है कि एक साल में उसको आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे उस पेमेंट को। ठीक है। ऊपर से ना तो आपकी नींद पूरी होगी, क्योंकि 12 घंटे आपकी ड्यूटी आवर्स होता है। ठीक है। कई कई जगहों पे आपको छुट्टी नहीं मिलती, ये भी रियलिटी है। हाँ, आपको कहीं अगर छुट्टी मिल भी रही है तो आपका पूरा दिन सोने में और कपड़े धोने में ही चला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप क्या बचा कितने रहे हो, इंडिया का सिर्फ 10 हज़ार रुपये भी नहीं बचा पा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है आने का। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर कोई इंडिया से या अपनी कंट्री से इधर आ रहा है या यहाँ पे रहना चाहता है, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है दोस्तों कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और वहाँ पे ग्रोथ अपनी करो। क्योंकि इस फील्ड में अगर आप यहाँ पे आओगे तो एक तो पहली बात तो देखो आपकी पैकेजिंग फील्ड में, और दूसरी आपकी लेबर फील्ड में कोई स्कोप भी नहीं है। ठीक है। ना कोई आपका प्रमोशन है। ठीक है। बहुत रेयर चांस होते हैं इसमें प्रमोशन के, ना आपका प्रमोशन है, तो आपका क्या है कि आप अपनी ग्रोथ ही नहीं करें तो क्या फ़ायदा है ना। सेकंड आ जाते हैं दोस्तों इससे थोड़ी अलग कैटेगरी में, जैसे कि जो लोग यहाँ पे आते हैं सेल्स में, लोग काफ़ी आते हैं। सेल्स हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इसमें लोग काफ़ी आते हैं। तो दोस्तों इसमें अभी जो सैलरी यहाँ पे दुबई में चल रही है दोस्तों, वो सैलरी आपकी चल रही है आपकी लगभग आपकी 2000 से स्टार्ट होती है। 2000 से लेकर आपकी 3000 तक यहाँ पे जो दुबई में भी सैलरी है दोस्तों, 2000 से लेकर आपकी 3000 तक यहाँ पे दुबई में अभी इस फील्ड में सैलरी है। और इस फील्ड में अगर आप लोग आते हो, चाहे आप सेल्स में या सिक्योरिटी में आते हो, तो दोस्तों इसमें आपके लिए अच्छा चांस है। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी इसमें देखो 2000 से ऊपर ही होती है। अगर आपकी सैलरी 2000 से ऊपर है, तो अगर आपका महीने का खर्चा अगर 500 रुपये आ भी रहा है खाने का, और आपका पर्सनल खर्चा 500 रुपये आ भी रहा है, तो भी आप क्या है कि 1700 से 1800 दिरहम आप लोग बचा रहे हो। ठीक है। 1700 1800 नहीं भी करें, चलो मिनिमम 1500 भी आप एक बार लेके चलो कि आपके ज़्यादा ही खर्चे हैं इधर, आप एक्स्ट्रा अपना खाने पीने में काफ़ी उड़ा रहे हो, तो भी आपके पास क्या है कि 1500 दिरहम आपके पास सेव हो रहा है। ईजिली आप लोग 1500 दिरहम तक यहाँ पे सेव कर सकते हो। 1500 दिरहम सेव करने का मतलब है कि इंडिया का ये सीधा सीधा हो गया 33 से 34 हज़ार रुपये। यानी कि मतलब इंडिया का आप इतना पैसा बचा रहे हो, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि आप इतनी दूर आ रहे हो, अगर आप 30 35 हज़ार रुपये नहीं भी बचा रहे तो फिर फ़ायदा है क्या इतनी दूर रहने का। ठीक है। तो इस फील्ड में आप बचा सकते हो। दूसरा आपकी सेल्स फील्ड में आपका क्या होता है, आपका स्कोप बहुत होता है। स्कोप इसमें अच्छा होता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेने के बाद आप बड़ी कंपनी में या फिर बड़े जैसे आप अगर मान लो शोरूम वगैरह में काम कर रहे हो, तो इस सेल्स में आपकी सैलरी दोस्तों ये स्टार्टिंग 2000 थे, पर कई लोगों की सैलरी इसमें 10 से 15 हज़ार तक भी जाती है। जैसे कि आप अगर कोई एक्सपीरियंस लेके आप किसी बड़े शोरूम में, जैसे कार के शोरूम में लग गए हो, या किसी आप बड़ी मोबाइल किसी कंपनी में लग गए हो, तो उसमें कमीशंस वगैरह भी आपके होते हैं। तो उसमें क्या है काफ़ी अच्छा आप लोग कमा लेते हो सेल्स में इधर, ये फ़ायदा होता है। बाकी सिक्योरिटी फील्ड में अगर आप लोग आ रहे हो, और अगर सिक्योरिटी फील्ड में दोस्तों आपकी सैलरी अगर लगभग 2300 दिराम के आसपास होती है यहाँ पे, अगर आप सीरा लाइसेंस में काम करते हो। अगर आप पीएसबीडी में करते हो तो आपकी सैलरी जो होती है वो 2700 से 2800 दिराम तक यहाँ पे होती है। पर वो मैक्सिमम अबू धाबी में होता है। अगर दुबई में मैक्सिमम सीरा ही है, तो सैलरी दोस्तों सिक्योरिटी की 2300 दिराम तक है। इसमें आपका फ़ायदा ये है कि अगर आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो तो आप
सबसे पहले कोशिश करो अपना लाइसेंस लेने की, कार का लाइसेंस लेने की, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी फील्ड में आप प्रमोशन चाहते हो तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो दोस्तों आपका बहुत बेनिफिट है, और लाइसेंस की बहुत अहमियत है दुबई में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो फिर आते हैं हम लोग दोस्तों अकाउंटेंट की जॉब में। जैसे आप अकाउंटेंट वगैरह की जॉब में आ रहे हो, तो इसमें दोस्तों सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छे हैं। इसमें पैकेज आपके 5000 प्लस से ही स्टार्ट होते हैं। अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे दोस्तों बहुत डिमांड होती है अकाउंटेंट की, क्योंकि आपको मालूम है कि हर हर कंपनी को, हर किसी को एक अकाउंटेंट चाहिए होता है जो उनका मतलब पूरा डाटा को मेंटेन कर सके। तो ये हर कंपनी हायर करती है। और दोस्तों जितना आपका एक्सपीरियंस इसमें बढ़ता जाएगा उतना ही आपकी इसमें सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रस्टेबल वर्कर हो जाते हो। किसी भी जगह पे आप अगर अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हो तो आप एक ट्रस्टेबल वर्कर हो जाते हो। और ट्रस्टेबल वर्कर जब आप एक बार बन जाते हो तो कोई भी कंपनी आपको छोड़ना नहीं चाहती, वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रहे, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रहे और आपको मतलब कंटिन्यू आपके साथ करे। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा पैकेजेस वगैरह इसमें आपको बढ़ते रहते हैं। तो ये फील्ड, और इसके अलावा अगर आप किसी फील्ड में आ रहे हो दोस्तों तो स्किल्ड फील्ड में आओ, यानी कि आप किसी चीज़ के मास्टर बन के आओ तो कि आपकी इसमें डिमांड हो। जैसे कि अगर आप कारपेंटर में भी आ रहे हो तो कारपेंटर की जॉब करने भी आ रहे हो तो कारपेंटर में भी दोस्तों आप एक्सपीरियंस लेके आओ वहाँ से। चाहे आप एक बार यानी कि नाई की जॉब करने इधर आ रहे हो तो वहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस है। आप मैकेनिकल लाइन में आ रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास दूसरा एक्सपीरियंस है ना, चाहे आप टाइल्स वर्कर क्यों ना हो, टाइल्स वर्कर की भी यहाँ पे इतनी डिमांड है फॉरेन में। तो मतलब आप अगर ये काम करके आ रहे हो, ये काम अगर सीख के आ रहे हो तो इधर आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। क्योंकि दुबई ये दोस्तों कंट्री सुनने में तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी कंट्री है और वाकई में ये कंट्री है भी अच्छी। बट दोस्तों जो यहाँ पे कंडीशंस होती है ना वर्कर्स की, जो छोटे लेवल के वर्कर्स होते हैं तो उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है दोस्तों। यहाँ तक कि आप ये समझ लो कि यहाँ पे नींद तक भी पूरी नहीं हो पाती। ये एक हार्श रियलिटी होती है। लोग सब चाहते हैं कि हम लोग जाएं, फॉरेन कंट्री जाएं, दुबई में जाएं, बट यहाँ पे आप आके अगर पैसा ही नहीं कमा रहे हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे आने का, राइट। तो अगर आप लोग किसी कंट्री में जा रहे हो तो यार कम से कम इतना पैसा तो आप कमा सको ना कि आपकी फैमिली, आप यहाँ पे अगर हल्का सा भी आप ट्रबल में हो तो आपकी फैमिली तो वहाँ पे खुश रह सके ना, या आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अभी मैंने आपको कुछ जो जॉब यहाँ की बताई। अगर आपको किसी और जॉब्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई उसमें दे दूंगा। बहुत सारी इधर जॉब्स है, वैकेंसीज है जो आती रहती है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग इधर आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कर देना। और बस मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि भाई अगर यहाँ पे आ रहे हो तो इस कैटेगरी में मत आना है, पैकेजिंग या लेबर वगैरह की कैटेगरी में मत आना। यहाँ पे आप लोग 10 से 15 हज़ार भी नहीं बचा पाओगे, आपकी लाइफ मतलब बहुत टफ हो जाएगी। इधर आप घर बार से भी दूर रहोगे, ऊपर से आप लोन वगैरह के पैसे वैसे लेके आते हो इधर, तो आपका पूरा का पूरा भाई वेस्ट ही होएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी सजेशन थी। बाकी यार अपना प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी दुबई के और ब्लॉग भी मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।